बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज है संडे का दिन और कल जो है मार्केट खुलने वाला है मंडे के दिन में। तो क्या अप्रोच रह सकती है, और जो फ्राइडे को मैंने वीडियो नहीं डाला, सबसे पहले उसके बाद में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने फ्राइडे में जो सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक थी वो आज मैं बताने वाला हूँ। इस महीने की सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक जो है, जो मेरी फ्राइडे की हुई है, उसको मैं आज पूरी डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। उस दिन मेरा बड़ा लॉस भी हुआ है, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं रहा था। साइडवेज मार्केट में मेरी जो है खुद की साइकोलॉजी कैसे फंस गई, इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग भी उस लॉसेस से सीखें। क्योंकि प्रॉफिट्स तो हर कोई दिखाता है, लेकिन लॉसेस अगर जो कोई दिखाता है ना, और लॉसेस से जो लेसन मिलता है हमको, वो लेसन हमारे रियल ट्रेडिंग में बहुत बड़ी हेल्प करता है। तो मैं कल मेरा लगभग 5,000 के अप्रोच लॉस हुआ था, और उसमें मैंने क्या मिस्टेक करी है, क्या करनी चाहिए थी मुझे, क्या नहीं करनी चाहिए थे, उसको मैं इन डिटेल्स में दिखाऊंगा और समझाऊंगा, और कैसे कैसे मेरी पोजीशन हुई। और हाँ, मैं आज अपना पीएनएल भी डिस्कशन करने वाला हूँ। 2 महीने के दरमियान में मैंने क्या कमाया क्या गंवाया इस 15,000 की कैपिटल से, वो भी मैं पूरा इसमें दिखाने वाला हूँ लाइव। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, क्रिप्टो में भी मैं लाइव ट्रेडिंग करने की सोच रहा हूँ। आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है उसको भी आप दीजिएगा। मैं लाइव में ट्रेडिंग, और हाँ, अब हम क्रिप्टो हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं देखेंगे। डेल्टा एक्सचेंज में पहले ट्राई करते हैं, और डेल्टा एक्सचेंज में ट्राई करने के बाद, जो कि सिल्वर एंड गोल्ड तो इंडियन मार्केट में हम ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज में हम क्रिप्टो के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पीएनएल अपना सबसे पहले अपना मिस्टेक बता देता हूं, उस दिन के लिए मैंने क्या किया और फ्राइडे के दिन मेरी वीडियो अपलोड क्यों नहीं हुई। रीजन बस यही था क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। रिकॉर्ड ना करने के चक्कर में मेरा डिसिप्लिन है वो, उसको मैंने ब्रेक किया और उसका मुझे परिणाम मिला। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि मैं खुद फॉलो नहीं कर पाया यार। ये चीजें बड़ी जो है समझने वाली है कि जो मैं कहता हूं खुद मैं फॉलो नहीं कर पाया। किसी ना किसी मैं भी इंसान हूं यार, कभी कभी गलती होती है, और वो गलती हो गई मुझसे। और वो गलती क्या हुई है वो चलिए आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं आपको यहाँ पर ट्रेडर डायरी में ले जाऊँ, ये मेरा पूरा जो है अकाउंट है, और आप देख सकते हैं प्रभाकांत के नाम से अकाउंट है। और यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा। इसको मैं छोटा कर देता हूँ तो और आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो ये मेरा अकाउंट है गाइस, और मैंने इसमें 15,000 से फंड डाला था। 15,000 से मैं एक चैलेंज स्टार्ट किया था, जिसको मैं ट्रेड करते हुए आ रहा था। ठीक है, तो मेरा जो पीएनएल है वो मैं सितंबर से आई थिंक स्टार्ट किया था, सितंबर और अक्टूबर। ठीक, 2 महीने लगभग होने वाले हैं। 1 महीने कंप्लीट हो चुका है सितंबर वाला, और अक्टूबर वाला जो मंथ चल रहा है वो चल रहा है, जिसका जो है लगभग आज 12 तारीख है। मंडे को मार्केट फिर ओपन होगा। फिर अब हम नए माइंडसेट से आएंगे, और क्या मिस्टेक नहीं करनी है उस ट्रेडिंग जो हमारा वीक होगा उसको भी आज हम डिस्कशन करेंगे उस चैलेंज में। ठीक है, ताकि उसी चीज से आपको सीख सके कि एक्चुअल जो मिस्टेक होती है हर किसी से हो सकती है, आप हो या मैं हो। ठीक है, तो इसलिए उनको हमको कंट्रोल करना है ज्यादा से ज्यादा। जब तक उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, डिसिप्लिन, देखो मैं डिसिप्लिन में रहा तब तक मेरा प्रॉफिट था। तो एक दिन मैं थोड़ा डिसिप्लिन ब्रेक किया, 2-3 हजार में प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। एक दिन डिसिप्लिन ब्रेक किया, मेरा 2 से 3 दिन का प्रॉफिट वाइप आउट हो गया। सिर्फ एक दिन डिसिप्लिन ब्रेक किया, और अपनी इमोशन मेरे बीच में आ गया ट्रेडिंग के, इसलिए मेरा जो है पूरा प्रॉफिट जो है वाइप आउट हो गया। उस चीज को हमको कंट्रोल करना कि जो हमको 10 दिन में कमाया हुआ है, जो एक दिन में चला जाता है, वो दिन नहीं आना चाहिए। वो डिसिप्लिन हमको मेंटेन रखना है। चलिए ट्रेडर डायरी में क्लिक करता हूं। यहाँ पर ट्रेडर डायरी, यहाँ पर जो है धन का अकाउंट है, और यहाँ पर ठीक है ओके धन ओके अकाउंट में क्लिक ही है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरा जो है अक्टूबर मंथ का, पहले मैं आपको सितंबर मंथ में ले चलता हूं। सितंबर मंथ में आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये पूरा सितंबर मंथ है, आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 14,000 का आपको प्रॉफिट दिख रहा है। तो जो है ये आपको प्रॉफिट देख रहा है। ये मोस्ट ऑफ द एक दिन जो है 24,000 का प्रॉफिट हुआ था, बस वो। इसमें हमको मैं देखने वाला हूं कि इसमें जो है मैं टोटल 18 ट्रेड हुए हैं। 18 ट्रेड हुए हैं, और 9 ट्रेड इन प्रॉफिट में रहे हैं। 9 ट्रेड इन प्रॉफिट में रहे हैं, वो 9 ट्रेड इन लॉस में रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी 50-50% का इसमें मार्जिन था। 50-50% यानी 50% प्रॉफिट, 50% लॉस। यानी एक्यूरेसी जो मेरे ट्रेड की आई उसमें 50-50% आई। जो मैं चैलेंज का फर्स्ट मंथ था मेरा, इसमें मेरा जो है 18 ट्रेडिंग से जो 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, इसमें मैं 18 दिन ट्रेड किया। 18 दिन में मुझे 9 दिन प्रॉफिट, 9 दिन लॉस हुआ। इस मंथ में भी मैंने एक दिन बहुत बड़ी गलती करी, उस गलती को भी मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक जो ज्यादा रेड होगा, आई थिंक वही मेरी मिस्टेक होगी। आई थिंक ये वाली होगी। देख लेते हैं ना गाइस, यहाँ पर देख लेते हैं 6,000 का अप्रोक्स मेरा लॉस था। एक ये नहीं है, ओके ये वाला नहीं है। बने रहे, मैं आपको पूरा क्लियरली विजिबल जो है ना ट्रेडिंग का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सितंबर में आई थिंक कौन सा हो सकता है, 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा इसको खोजने में। और आई थिंक यहाँ देख लेते हैं ना, यहाँ पर आपको ज्यादा दिख ले पीएनएल। ओके, लॉसेस 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 लॉसेस, 1 मिनट गाइस, है ना,
थोड़ा सा और नीचे, 1 मिनट, थोड़ा सा यार ये कहाँ जाएगा, ये वाला कौन सा दिन हो सकता है, ये वाला क्या 90s, ये नहीं है 90s, नहीं है, ये वाला कौन सा दिन है, कौन सा हो सकता है यार 29, अच्छा ये वाला, तो 29 सितंबर था, ये भी लास्ट मंथ का लास्ट डे का अप्रोक्स था। इसमें मैंने देखो, इसमें उन्होंने क्या मिस्टेक करी है, मेरा एक दिन में 6000 का लॉस हुआ, समझ लीजिए एक दिन में 6000 का लॉस हुआ है। 260 रुपए ब्रोकरेज लगे है, 200 के अप्रोक्स जो है 199 के अप्रोक्स जो है क्या लगा है, चार्जेस लगे हैं। और इसमें मैंने मिस्टेक करी, इसमें मैंने जनरल में लिखा सबसे बेकार दिन, ये देखो इसमें मैंने क्या लिखा उस दिन, सबसे बेकार दिन जिसमें मैंने ओवर ट्रेडिंग किया, और जहां मैं सिर्फ 35 क्वांटिटी में यानी एक लॉट में ट्रेड करने की करता था, वहां मैंने 210 क्वांटिटी तक लिया, जिसकी वजह से सबसे बड़ा लॉस हुआ। कई ट्रेड किया, 6 के लॉस बुक करना पड़े। इसको मैंने लिखा, ये आप भी लिख सकते हैं, जैसे आपका जिस दिन लॉस होता है प्रॉफिट होता है, आप इजीली तरीके से धन में ऐसा फैसिलिटी है जिसको आप उस दिन के जनरल को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। मैंने इसमें क्या किया, क्योंकि उस दिन जो इमोशन है, जो आपने किया, आज मैं करता तो आज मुझे ट्रेड देखना पड़ता कि क्या मैंने किया ऐसा, लेकिन मैंने अगर इसको देख लिया तो मुझे पता चल गया कि मैंने यहाँ गलती क्या की। यानी सबसे बड़ा बेकार दिन था उस दिन का, मैंने लिखा सबसे बेकार दिन जिसमें मैंने ओवर ट्रेडिंग किया। सबसे पहले मैंने ओवर ट्रेडिंग किया, जो मेरा 2 से 3 ट्रेड का रूल है उसको मैंने ब्रेक किया। उसके बाद मैं जो क्वांटिटी है ना, जो मैं 35 क्वांटिटी करता था, वहां पर मैंने 210 क्वांटिटी उठाया। सितंबर मंथ की बात कर रहा था मैं। इसकी वजह से जो लॉस था, भले ही मान लो 5 पॉइंट का मैं लॉस ले रहा हूं ना, मैंने ट्रेड कितना किया अभी मैं दिखाता हूं, तो 5 पॉइंट का 2 5 10 यानी 1000 का लॉस 5 पॉइंट में हो जा रहा। बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड किया, आप यहां देखिए बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड किया। अब बैंक निफ्टी के उस दिन क्या थी, एक्सपायरी थी, जिसकी एक्सपायरी या उस दिन थी या उसके दूसरे दिन थे, प्रीमियम कम थे। तो मैं सोचा कि यहां पर ट्रेड करते हैं, प्रीमियम कम है, जो है एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अब आप देखो 210 क्वांटिटी, 70 क्वांटिटी, 70 क्वांटिटी, 150 क्वांटिटी, 170 क्वांटिटी, यानी एक लॉट से मैंने ट्रेड ही नहीं पंच किया। जो मेरा रूल है उसमें ट्रेड ही नहीं पंच किया भाई। यहां पर मैंने लगभग कितने पंच किया, ये देखो यहां पर मैंने 13 ऑर्डर लगाया, यानी कम से कम 6 ट्रेड मारे उस दिन। ये देखो 6 ट्रेड मारे उस दिन, जिसकी वजह से मुझे लॉस लेना पड़ा 6000, लगभग 6600 का टोटल चार्जेस वगैरह लगा के। समझ लीजिए ये सारे डाउनफॉल आएंगे, तो इनको इनसे हम सीखना है। अगेन ये मैंने यहां पर मिस्टेक किया, अब मेरा जो मैं इस मिस्टेक को सुधार करके फिर चल रहा था। आप देख लीजिए यहां पर जो मेरा प्रॉफिटेबल डे थे, इसमें मेरा 9 डेज प्रॉफिट में हूं, 9 डेज लॉस में हूं, अल्टीमेटली मैं 14500 के प्रॉफिट में हूं। ठीक, ये मेरा प्रॉफिट का जर्नी है सितंबर मंथ का 15000 से। लेट्स सी, अब हम देखते हैं तो क्या 15000 में मैं 7000 का लॉस करता, नहीं, मेरी कैपिटल बड़ी होगी जिसकी वजह से मैंने इतना लॉस किया। अगेन फिर भी मैं प्रॉफिट में। ठीक, ओवरऑल पीएनएल मंथ का जो एंड का है वो जो है कितना है, 17000 का है। ठीक, 17000 का मेरा पीएनएल है। ठीक है, और 14000 मेरा नेट पीएनएल है। चार्जेस क्योंकि 1500 रुपए चार्जेस कट गए, उसके बाद जो है 947 रुपए चार्जेस कट गए उसके गवर्नमेंट के। अब चलिए देख लेते हैं इसमें, अब अक्टूबर, अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है जिसमें, उसमें मेरा क्या हुआ। यहां पर आपको कुछ अलग सिनेरियो दिखाई देगा। यहां पर आपको देखे आएगी 5-7 दिन ट्रेड, 8 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, 7 दिन मैंने ट्रेड ऑन किया है, 5 डे मैंने प्रॉफिट किया है, यानी 7 दिन में मैंने 5 दिन प्रॉफिट किया है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन लॉस किया है। 5 दिन मैंने प्रॉफिट किया है, 2 दिन लॉस किया। तो भाई आप सोचोगे यार फिर क्या हुआ, जस्ट 1 मिस्टेक, एक मैंने मिस्टेक फिर किया, और मेरा देखिए ये 1 दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, 3 दिन प्रॉफिट, 4 दिन प्रॉफिट हुआ, 5वें दिन प्रॉफिट हुआ। लेकिन 3 और 10 दिन का जो मेरा फ्राइडे था इस महीने का, वो मेरा काफी ज्यादा लॉसेस बना रहा। उस दिन फ्राइडे को मेरा लॉस कितना था देखते हैं, 800 का उस दिन का मेरा लॉस था। एक दिन का मेरा लॉस कितना था, 800 का था। डिसिप्लिन तरीके से मैंने ट्रेड काटा। ठीक, और चार्जेस मेरे 100 ब्रोकरेज लगा था 140 रुपए, और 150 रुपये लगभग गवर्नमेंट चार्जेस लगे थे। डिसिप्लिन उसने उस दिन मैंने दिखाया, कंट्रोल किया। देन अगेन मेरे साथ इस दिन मैंने क्वांटिटी नहीं बढ़ाई, लॉस हुआ लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ाई। अब मैं जो मेरा सेकंड डे, मेरा यहां से मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा था, लगभग 6 से 7 हजार की प्रॉफिट में था। अब 10 तारीख को क्या हुआ देखिए, 10 तारीख को वही सिनेरियो रिपीट हुआ जो फ्राइडे अभी निकल गया है। 5300 का लॉस हुआ मेरा, 5390 रुपए का लगभग लॉस हुआ मेरा। 4900 का लॉस हुआ है, 260 रुपए ब्रोकरेज लगा है, 200 रुपए चार्जेस लगे गवर्नमेंट। इस दिन भी मैंने क्या किया है, इस दिन भी मैंने सेम मिस्टेक जो मैंने 6000 में लॉस में की है, सेम मिस्टेक मैंने यहां पर की। सी 225 क्वांटिटी निफ्टी में, 225 क्वांटिटी, 75 क्वांटिटी, 150, यहां तक तो मैं सही था, यहां पर मैं सही था। यहां पर मेरे लॉसेस कम थे क्योंकि बीटीएसटी का एक मेरा ट्रेड था, वो खुला तो नहीं मेरे अगेंस्ट, लेकिन खुला भी तो आधा %, लेकिन उसका जो विक्स था इतना घट गया जिसकी वजह से प्रीमियम ऑटोमेटिक मेल्ट हो गया, जिसकी वजह से मुझे 50% लगभग उसमें ओवरऑल लॉस था 3000 का, लेकिन उसमें
1500 का लॉस उसी टाइम हो गया जो महीने के अंत तक होना चाहिए था, लेकिन उसी दिन हो गया, दूसरे दिन। क्यों? रीजन विक्स। विक्स बढ़ा था पहले, और वो थे उसके रिजल्ट थे टाटा एल्क्सी के, और विक्स बढ़ने की वजह से प्रीमियम ओवर वैल्यूड थे, वो जो विक्स फिर घट गया दूसरे दिन, और पूरे प्रीमियम बढ़े की वजह से लगभग 30% क्रैश कर गया, जिसकी वजह से 1500 का लॉस तो मेरा वही था, वो मिस्टेक। देन मैंने यहाँ पर क्या किया आपको दिखा दूं मैं, अभी मैं आपको वो जनरल भी दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया 225 क्वांटिटी, यानी मैं अगर 5 पॉइंट का लॉस ले रहा हूं निफ्टी में तो भी 1000 जा रहे हैं, 5 पॉइंट का लॉस ले रहा हूं फिर भी मेरे 1000 जा रहे हैं। इसमें 150 क्वांटिटी कितने मैंने ट्रेड किया? ओवर ट्रेडिंग प्लस क्वांटिटी इंक्रीज। 13 ट्रेड इस दिन भी मैंने मारे। क्या हुआ? 13 ट्रेड उस दिन भी मैंने मारे जिस दिन मुझे 6000 का अप्रोक्स लॉस था, नहीं 6600, 7000 के अप्रोक्स, 400 कम नहीं। इस दिन भी मैंने 13 ट्रेड मारे जिसमें मुझे 53 या 5400 का लॉस हुआ। सेम कंडीशन, सेम, दोनों का सेम है, यानी कि ओवर ट्रेड प्लस क्वांटिटी इंक्रीज करना। ये क्या हुआ? अगर क्योंकि यहां पर लॉस हो गया था जिसकी वजह से मैंने क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाई और उसकी वजह से लॉस ज्यादा हो गया। सेम उस दिन भी वही सिनेरियो बना था, आज भी वही सिनेरियो बना। तो ये फर्स्ट मिस्टेक मेरी सितंबर में हुई, और सेकंड मिस्टेक जो मेरी बड़े लॉस की है अब तक की, वो मेरी क्या हुई? अक्टूबर में हो गई। इसको मुझे अब ध्यान रखना है, माइंड में रखना है। इसमें मैंने जनरल नहीं लिखा, लेकिन मिस्टेक इसको देख करके जो ऑर्डर दिखा रहे हैं इसको देख करके सेम मिस्टेक दिख रही है कि इसमें भी यही मिस्टेक हुई। तो अल्टीमेटली मैं अभी क्या मैं लॉस में हूं? नहीं। अगर मैं इसको देखूं इस तरह तो मैं प्रॉफिट 5400 का मेरा लॉस हो गया था, और मेरा प्रॉफिट अभी कितना बचा? इतना अभी मैं 1800 के प्रॉफिट में हूं इस महीने को मैं 1800 अभी प्रॉफिट में हूं, यानी टोटल मेरा प्रॉफिट कितना था? लगभग 7 के आसपास था, 7 के आसपास मेरा प्रॉफिट था। यानी इस महीने भी मेरा यही था, एक डिसिप्लिन तरीके से। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, उसमें आप 9 × 9 देख रहे थे, इसमें 5 दिन प्रॉफिट थे, सिर्फ 1 दिन लॉस था। यानी उससे मैं डिसिप्लिन तरीके से तो कर रहा था, रूल अच्छे से फॉलो कर रहा था, लेकिन एक दिन वो ऐसा आया जिससे मैंने डिसिप्लिन को ब्रेक किया, और क्या हुआ मेरे साथ? वही जो पिछले महीने में हुआ था। तो इससे आपको यह सीख मिलती है, सबसे पहले आपने जो रूल बनाए हुए हैं, डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मैटर करता है। सेटअप तो आप मॉडिफिकेशन करते करते प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे। मान लो अभी 30% की रेस है, तो सेकंड महीने उसी में अगर आप कर रहे हैं तो आपकी मैं गारंटी देता हूं कि वो सेटअप में आपकी जो अभी 30% है वो 50% में पहुंच जाएगा, वो 50% में पहुंच जाएगा। और उसके 3 महीने बाद अगर उसी सेटअप में आप करते हैं तो उसमें आप जो है, जो उसका कंट्रोल है उसका इतना बना लेंगे कि उसमें आपका 60% आप चांस पहुंच जाएगा। और 60% अगर पहुंच गए उसके बाद आपको क्या करना है? रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करना है। ये चीजें हैं गाइस, ये चीजें मेरे साथ हुई हैं। अल्टीमेटली अभी मैं प्रॉफिट्स में हूं, लॉस में नहीं हूं इस महीने। तो इसलिए मुझे अभी कोई भी ऐसा लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 1500-150 क्वांटिटी में ही ट्रेड करूंगा निफ्टी में, जो मेरा स्टार्टिंग से मैंने किया है। कुछ भी हो जाए मुझे क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, और 3 से ट्रेड से ज्यादा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैक्सिमम मेरे 3 ट्रेड होंगे। अगर मेरे फर्स्ट ट्रेड में मेरा डिसेंट प्रॉफिट आ गया है तो मैं जो है ट्रेड ही नहीं करूंगा, सिर्फ सिंगल ट्रेड करूंगा। यानी डिसेंट मतलब मैं मिनिमम प्रॉफिट की बात करूं तो 2K प्रॉफिट आ चुका है तो मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, यानी सिस्टम को मैं बंद कर दूंगा, ट्रेड नहीं करूंगा उससे। बस ये है, ठीक है। तो आई होप मेरी आप जो यहाँ पर देख रहे होंगे जो जर्नी है इस 2 महीने की, और अभी मेरे कैपिटल जो मेरा पहुंच चुका है लगभग, अगर मैं आपको कैपिटल दिखा दूं तो कैपिटल कहां से दिखाई देगी भाई? रुको जरा, कैपिटल भी दिखा देता हूँ गाइस आपको। अभी मेरे जो 15,000 से कैपिटल मेरी है वो पहुंच चुकी है लगभग किधर गया 32,000, ठीक। ये देखो यहाँ पर है कहीं, ओके 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 ओके, मनी में दिखाई देगा क्या? आई थिंक कहाँ दिख, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। होम में एक जगह दिख रहा था, ओके। ये देखो अभी मेरी जो कैपिटल है ना, ये पहुंच चुकी है मेरी लगभग 32,288। मेरी जो कैपिटल है यहाँ पर कितनी थी? वो 5,000 लॉस नहीं हुआ था, अगर वो मिस्टेक नहीं करता तो लगभग 37-38,000 के आसपास मेरी कैपिटल थी, ठीक। और जो मैंने 6,000 का मेरा लॉस नहीं होता बड़ा वाला, जो मैं गलती किया, तो अभी मेरी कैपिटल लगभग कितनी होती? लगभग 40K प्लस होती। तो उन मिस्टेक को सुधारना है, उन डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करना है, तभी इसमें सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, ऐसे ही आप 5 दिन बड़े प्रॉफिट में हैं, लेकिन कुछ एक दिन ऐसे आएंगे जिसमें आप बड़े बड़े लॉस लेंगे फालतू में, जिसकी वजह से आपका जो 5 दिन का प्रॉफिट है वो पूरा एक दिन वाइप आउट हो गया। मेरा हो गया ना, बस क्यों हो गया? मैं सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाया और मेरा इमोशन ओवरटेक किया, 2 किया। लॉस मैंने बड़े बड़े नहीं लिए, स्टॉप लॉस भी लगाया, लेकिन मैंने क्वांटिटी इंक्रीज किया और मेरा जो है, जो मेरा इमोशन है ओवरटेक किया, जिसकी वजह से मेरा लॉस बढ़ गया, ठीक। मैंने कंट्रोल किया। स्टॉप लॉस ये भी नहीं कि चलो जाने दो, मैंने लॉस 5 पॉइंट के लॉस में मैंने 13 ट्रेड मारे हैं, यानी 6 ट्रेड मारे हैं मैंने, तो 2 पॉइंट के 3 पॉइंट के ही लॉसेस लिए हैं, लेकिन क्वांटिटी बढ़ा के मैंने लॉसेस लिया है और ओवर ट्रेड किया, इसलिए मुझे लॉस लेना पड़ा। तो मेरा आपने पीएनएल देख लिया होगा कि सितंबर का मैंने स्टार्ट किया था, सितंबर से, और लगभग अक्टूबर का भी मैंने पीएनएल आपको दिखा दिया। अगर आप वीडियो
नहीं देखे हैं तो अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। और मैं आपको जनरल दिखा देता हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा यार बड़ा हो जाएगा, जनरल मेरा ही है, आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको दिखाई देगा जनरल में क्या क्या हुआ। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जनरल है और ये मैं हूँ, ये मेरा हाय प्रभाकांत, ये मेरा जनरल है और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ। ठीक, यहाँ पर ओवरऑल पीएनएल आपको दिख रहा होगा, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, FY 26 का 12/7/2025 यानी 12 जून से लेकर के और 12 अक्टूबर तक, 12 जून से लेकर के 12 अक्टूबर तक ये अभी तक दिखा रहा है। और मैं इसको थोड़ा आपको जनरल जो दिख रहा है मेरा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये यहाँ पर नेचुरल गैस मिनी, यहाँ पर आप दिख रहा होगा। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो ट्रेड किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचुरल गैस मिनी में मैंने 1000 का लॉस बुक किया था। ठीक, उसके बाद गोल्ड में मैंने 200 का लॉस बुक किया था। उसके बाद सिल्वर फ्यूचर में मैंने 2400 का प्रॉफिट जो सिल्वर में ट्रेड करता है उसमें प्रॉफिट किया था। देन ट्रेंड में मैंने 200 का लॉस बुक किया था और उसके बाद क्रूड ऑयल में मैंने 700 का प्रॉफिट बुक किया। देन देखो ये इसमें क्या हुआ है, ट्रेंड में टाटा एलेक्सी में मैंने 3400 का लॉस बुक किया, लेकिन वो हेज के साथ था तो 1500 का मैंने लॉस, 60% आपको देख सकते हैं प्रीमियम टूट गए थे। ठीक, 60%। ये देखो इसमें 1800 का प्रॉफिट हुआ था, 190% का इसमें, सॉरी हाँ उसमें प्रॉफिट है तो इसका माइनस करेंगे तो 1500 का अप्रोच आएगी। ठीक, और उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं 1700 का जो है 12% का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 500 का लॉस हुआ 9% का, उसके बाद 1700 का प्रॉफिट। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे मेरा तो लॉस आपको बहुत कम दिखेगा। ये BTS का लॉस है, ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाले आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये पूरे प्रॉफिट्स हैं, ये पूरे आपको दिन के दिन प्रॉफिट्स दिखेंगे, ये पूरे प्रॉफिट्स हैं। देखिए 6%, 17%, 5%, 4%, 9%, 15%, 17%। ठीक, ये पूरे प्रॉफिट्स हैं। उसके बाद अगेन 600 का लॉस, फिर प्रॉफिट कितना बार हुआ, ये मेरा 2700 का अगेन प्रॉफिट हुआ, 600 का लॉस हुआ, 2700 का प्रॉफिट। उसके बाद 24,000 का प्रॉफिट, 1900 का लॉस, 177 का लॉस। डिसिप्लिन था इसमें कितना लॉस हुआ, 600 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर 600 का प्रॉफिट हुआ। ये मेरा कितना था, लाइक आई थिंक सितंबर का था, अक्टूबर वाला, 14 अक्टूबर अभी का है अभी। फिर 2900 का लॉस, ये देखिए ये 2900 का लॉस, इसमें मेरी क्वांटिटी बड़ी थी, वही वाली है। 700 का लॉस, ये 200 का लॉस, 3000 का लॉस। अब यहाँ पर देखिए ये लॉस बड़े बड़े हो गए। इसके बाद लॉस, ये 5000 का लॉस, यही वाला है जो वो वाला बड़ा वाला लॉस, बैंक निफ्टी वाला जो मैंने आपको दिखाया अभी, बैंक निफ्टी 400 का लॉस। उसके बाद देखते जाइए 700 का प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट, 1400 का लॉस। यानी इधर जो मेरे लॉसेस थे वो बड़े थे, इधर मेरे लॉसेस थे ये बड़े थे, लेकिन मैंने यहाँ पर सुधार किया था। यहाँ पर मैंने मिड में जो मेरा ये सितंबर अक्टूबर वाला महीना जा रहा था, ये मैंने इसमें सुधार किया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली मैं डिसिप्लिन था। इसमें मेरा क्या हुआ देखो, अल्टीमेटली जो ग्रॉस पीएनएल है मेरा वो 22,000 का है। ठीक, उसके बाद नेट पीएनएल है 17,300 का, चार्जेस मेरा 5,000 के लगभग, और जो ब्रोकरेज मेरा 3,000 का अभी तक, जो 1 सितंबर से लेकर अक्टूबर तक जो मेरा लगा हुआ। ठीक, अब चलिए ठीक है, तो आपने जनरल देख लिया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पर ये रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, ये भी वही है, यहाँ पर देखते हैं वही सिनेरियो है, और यहाँ पर देख सकते हैं 22,000 का प्रॉफिट और लॉस ये। और यहाँ से कोई वेरिफिकेशन का कुछ होता है क्या, अभी आपको क्या ही वेरिफिकेशन मैं दूंगा यार इसमें, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा ना कि यहाँ पर क्या है। ये मेरा आईडी है, और मैं आईडी उस तरह थोड़ा सा नहीं करूंगा यार, नहीं तो वो गड़बड़ होकर देगा कहीं का, है ना, तो थोड़ा सा प्राइवेसी में गड़बड़ हो सकती है। ये आपको दिख रहा होगा, कोई भी यार ये कोई वो नहीं है। और फंड समरी मैं आपको दिखा देता हूँ, फंड समरी हम दिखा देगी क्या। 15,000 मैंने डिपॉजिट किया था, ये देखो फंड एडिट 15,000, लगभग 25 अगस्त के आसपास मैंने ऐड किया था। ध्यान दीजिए, फंड मैंने 25 अगस्त के आसपास मैंने ऐड किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 15 अगस्त के आसपास मैंने फंड को ऐड किया था। ठीक, और ये 15 अगस्त के बाद मैंने 15,000 का मैंने फंड ऐड किया था। आपको मैं पूरी हिस्ट्री दिखा देता हूँ वाया बैंक की UPI ID। 15,000 का फंड ऐड किया, अभी कितना है, लगभग 32,000 फंड है मेरे पास, जो कि इतने लॉसेस होने के बाद। तो आई होप सारी चीजें मेरी समझ में आ रही होगी आपको, क्या मैं कह रहा हूं, आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी, क्या मिस्टेक करनी है, और क्या गलती नहीं करनी, उसको किस तरह सुधारना है। और भले ही लॉस हो जाए, लेकिन आपको डिसिप्लिन, आपके जो इमोशन है उसको हमेशा कंट्रोल में रखेंगे, तो आज लॉस हुआ तो कल प्रॉफिट्स में आ जाएगा। लेकिन 5,000 का 6,000 का अगर आप इनिशियल फेस में, मैं तो मान लो मेरा कैपिटल बढ़ चुका, लगभग 37,000 कैपिटल, 5,000 गया तो मुझे खुद ना इश्यू नहीं। लेकिन क्या हो, अगर 15,000 आपने डाला और एक दिन में 5,000 का लॉस हो गया, तो उसको रिकवर करना बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, आपका साइकोलॉजी रेडी नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।